क्या प्लान है? जैसा आपकी इच्छा सर। क्लास कीजिए सर, कोई एब्सेंट नहीं। हम रहेंगे क्लास में सर। अभी रहेंगे, अभी नहीं रहेंगे। अर्जेंट है सर, अभी छुट्टी नहीं दीजिए। आएंगे पढ़ाएंगे लिख दो समोसा और मोतीचूर का लड्डू सुबह से भिजवाएंगे। 20-20 रुपये भेज ही नहीं पाए, दूसरा लड्डू भेजा देंगे। वो बोलेंगे हाँ मिलेगा ना 26 जनवरी को मिलेगा। 32 तारीख देगा घूम क्या एक बार तो डाला था उधर पेंडिंग है अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं तो दूसरा बोल रहा हूँ 1 जुलाई सर का बर्थडे। तुम बुला लो। बर्थडे भी इसी का करो। 2000 पेन मिलता है खर्चा खाने पीने का। वैसे करो एक्स्ट्रा पेज मुझे छोटा छोटा वेरी गुड। बुक मास सर्च और यूनिक बाय विक्टर फ्रेंड। बुक का नाम सर आपका सब कंप्लीट हो गया? कम्युनिकेशन टाइप्स ऑफ हाँ पर्सनल डेवलपमेंट सबका हाँ कंप्लीट उसी टाइप से सेल्फ हेल्प नहीं कम्युनिकेशन देखो ये 4 टॉपिक है, यानी कि 4 यूनिट है। लिमिट एंड कंटिन्यूटी, दूसरा में है डिफरेंशियबिलिटी, इसी के अंदर रॉल्स सॉल्विंग वैल्यू थ्योरम्स जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। रायमंड इंटीग्रेशंस तीसरा और इम्प्रॉपर इंटीग्रेशंस चौथा, सबसे लंबा एंड सबसे बड़ा पोर्शंस जिसको हम कवर कर रहे थे। इसमें एक ही चीज़ छोड़े हैं, चेंज ऑफ वेरिएबल, वो मुश्किल से 10 मिनट का टॉपिक्स है। अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं कुल मिलाकर के जो लिमिट एंड कंटिन्यूटी के जो टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स पर हमने पहले भी चर्चा किया था विथ सर क्वेश्चन का पैटर्न देखे थे को जो बात बोल रहे सुनो ना यार। डिस्टर्बेंस पहले जो टॉपिक आप देख रहे हैं लिमिट एंड कंटिन्यूटी, जिसके अंतर्गत हम लिमिट के बारे में जाने, एप्सिलॉन और डेल के रिस्पेक्ट में भी लिमिट के डिफरेंसेस देखने की कोशिश करें। फिर हम कंटिन्यूटी पे चेक किए और फिर कंटिन्यूटी की 2 डिफरेंसेस दिए थे, एक तो नॉर्मल वाला और एक एप्सिलॉन वाला। इसके अलावा कंटिन्यूटी के बाद जो हम चर्चाएं किए थे उस पर हम डिसकंटिन्यूटी पर बात किए थे और डिसकंटिन्यूटी के भी अलग अलग टाइप्स पर हम बात किए थे, जिसमें रिमूवल, सिंगुलर और बहुत सारी चीज़ें हमारे पास डिसकंटिन्यूटी निकल के आई थी। इतने टॉपिक चर्चा किए थे और मिड सेम से पहले इसके ईच एंड एवरी क्वेश्चन बाय सुमन के द्वारा जो दिया गया हमारे पास क्वेश्चन था, उससे हर एक क्वेश्चन को हम करा रहे थे। सारे कंप्लीट आपकी कॉपी में भी होंगे, ठीक है। बात रही डिफरेंशियबिलिटी एंड रॉल्स मीन वैल्यू थ्योरम्स पर, तो डिफरेंशियबिलिटी पर भी आपकी कॉपी में बहुत सारे टॉपिक्स रहेंगे, जिसमें इस पूरे टॉपिक्स में हम या तो डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के ऊपर बात करते हैं, इससे रिलेटेड थ्योरम पर चर्चा करेंगे, या हम रॉल्स या मीन वैल्यू थ्योरम्स की प्रूफ पर चर्चा करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, या तो कई बार क्वेश्चन दे करके सेटिस्फाई करने के लिए देता है रॉल्स थ्योरम के स्टेटमेंट को। क्या इतनी बातें ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक है रायमंड इंटीग्रेशंस, जिसके अंतर्गत हम मेनली तौर पर रायमंड इंटीग्रेशंस का यूज करते हुए एरिया पता करने की कोशिश करते हैं, और उसमें भी हम ज़्यादा एक्यूरेट एरिया पता करने के लिए हम सबसे पहले रायमंड सम यानी अपर रायमंड सम, लोअर रायमंड सम सीखते हैं। इसके बाद हम इसी में सीखते हैं कि रायमंड इंटीग्रेशंस में अंतर्गत रायमंड अपर इंटीग्रेशंस एंड लोअर इंटीग्रेशंस, और इससे रिलेटेड बहुत सारे थ्योरम पर हम चर्चा करते हैं और ये टॉपिक्स खत्म हो जाती हैं। लास्ट टॉपिक्स की अगर हम चर्चा करें, इसकी कुछ मेन टॉपिक्स हैं, जैसे चेंज ऑफ वेरिएबल्स, चेंज ऑफ ऑर्डर, ये क्वेश्चन आता है इसमें डुप्लीकेशंस एंड लेबोनी थ्योरम्स, जिसको
पर हम बात कर रहे थे। इसके अलावा बीटा एंड गामा फंक्शन जिसके कन्वर्जेंस को हम छोड़े हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें हमने बहुत सारे चीज़ों को देखा इम्प्रॉपर इंटीग्रेशंस के बारे में, जहाँ पर हम उसके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पर चर्चा कर रहे थे। इसी के साथ 4 यूनिट खत्म हो गई थी हमारे, ठीक है। अब जब हम रिवीजन कर रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जहाँ आपको शुरुआत से जैसे पढ़ाए थे उसी तरीके से हम आपको रिवीजन दे देते हैं, ताकि आपकी जो नोट की कॉपी है वो भी शुरू से लेकर के लास्ट तक खत्म हो जाए। और जो भी चीज़ें बीच बीच में छोड़े थे हम, मतलब छोड़े अगर बात किया जाए तो हम आपको पहले ही बता दें प्रॉपर इंटीग्रेशन के अंतर्गत बीटा एंड गामा पर चर्चा किए थे, जिसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पे अभी तक हम चर्चा नहीं किए हैं, वो करेंगे, ठीक है। इतनी बातें ठीक है। फटाफट हम लोग यूनिट 4 से शुरुआत के कुछ टॉपिक्स को कवर किए थे, तो हम वहीं से आपको लेकर के चलते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। बोलो ठीक है। कल है 15 अगस्त और उम्मीद है कि कल की आपकी क्लास शाम को ना सर ऑफ होगा, कोकिल सर से मेरा कॉल पे है। रख दीजिए ना सर। कोकिल सर की क्लास कर लीजिए। हाँ हाँ, ठीक है। करवा लेंगे उनका क्लास। आप मैसेज डाल के करवा लीजिए। हाँ सेकंड हाफ में ले लेंगे। घूमने जाएंगे। अच्छा, जो भी होगा देख लिया जाएगा, हाँ बट एक्टिव रहिएगा इस विषय पर। आप सुबह में 12 बजे से पहले तो क्लासेस नहीं रखी जाएगी, क्योंकि हम भी एक दिन स्वतंत्रता मनाना चाहते हैं 12 बजे तक। 12 बजे के बाद तक अपडेट रहिएगा, हम राहुल को कॉल करके मैसेज डलवा देंगे। अगर 12 बजे के बाद अगर 1 बजे तक अगर आपकी मैसेज नहीं आती है तो समझ जाइएगा कि क्लास नहीं। और मैसेज आ चुकी है और कुछ इंफॉर्मेशन से तो क्लास समझिए। इतनी बातें समझ गए हैं, आगे देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रेशंस के बारे में। सर हाइड्रोस्टैटिक कौन सर बनाएंगे? सर से बात करेंगे दुकान सर। जिस सर ने जिम्मेदारी ली है वो सर बड़ा सर। उनसे आप कांटेक्ट करें, या तो सुभाष सर या तो क्या नाम है? दुकान सर। दुकान सर, उनसे कांटेक्ट करेंगे आप, ठीक है। अगर नेक्स्ट सेमेस्टर में इसके आने बाद वाली जो आने वाली सेमेस्टर है, आपके सामने 3 टीचर्स हैं। 3 टीचर्स में से आपको चॉइस है कि आप टीचर चूज कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आप एक ही टीचर को पढ़ाएंगे सर। ठीक है भाई। तीनों टीचर बता सकते हैं। नहीं। अगर एक पढ़ाएंगे तो आपके हम लिए लोग फीडबैक दे देंगे। तो सिंपल सी बात है, एक बात 100 बात की एक बात। अगर नेक्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस होती है तो आप इस सेमेस्टर से कंपेयर करके देखिएगा कि किसकी क्लास आपको अच्छी लगी, उनके साथ पढ़ लीजिएगा। मेरा भी अच्छा नहीं लगे तो मेरा नहीं सर, आप ही करेगा। बस आप ही करेगा। ठीक है। कपिल सर का भी ये ताकि complete हो जाए। सर को भी ठीक था, उसका भी मधु सर का कुछ अरे तो केवल एक जन का ऑप्शन मिल रहा तो इन्हीं को लो ना, दो को ऑप्शन से एक झटका नहीं रहेगा, 2-3 टीचर हैं तो कम से नहीं कम तो आप एक ऑप्शन ओनली वन भी तो रहना इसका चाहिए। जैसा। 2 ऑप्शन रखेंगे, नहीं ओनली वन। 2 का group नहीं सर, आप लोग चलिए। अगर आप और कोकिल से रहिएगा, दोनों रह जाइए। और नहीं तो अगर आप एक सिंगल बोलते आप फिर वो भी अगर ऑप्शन है तो वही आप ही को। हाँ। देखो जहाँ तक बात रही सिंगल्स की तो वो अपॉर्चुनिटी हमें मिलेंगी नहीं, क्योंकि जब बहुत टीचर बर्डन हो जाएगा। बर्डन कुछ नहीं होगा, पढ़ाए उससे ज्यादा क्या दिक्कत है। बर्डन की कोई बात नहीं है, तो हम सिलेबस खत्म करने के ऊपर आते हैं तो खत्म हो जाती है। तो ठीक है सर, आप ही को मिलेगा, हम लोग को नहीं। अरे यार बस नहीं। क्योंकि पहले से ही 2-3 टीचर पढ़ाते आ रहे हैं तो फिर हम अचानक से एक टीचर पढ़ा नहीं सकते हैं। आपको टीचर कम से कम 2 टीचर तो रखनी ही, ये कंपलसरी है। लेकिन हाँ, यूनिट पर चर्चाएं होंगी कि 4 यूनिट है, 4 बुक है। बुक इस बार 4 है, फीस भी आपकी बढ़ेगी, ध्यान रखिएगा। हाँ। 35 का ठीक है सर। हाँ जो भी हो, लेकिन फीस तो बढ़ानी होगी। 4 बुक आपको पढ़ानी होगी, तो कोई टीचर पढ़ाएगा तो 3000 एक्स्ट्रा का तो खैर कोई बड़ी बात नहीं, वो आप दे सकते हैं शिक्षा के साथ। सबका मिस्टर इंडिया बन जाएगा। 3001 रुपया। सब नहीं एक्चुअली में देखो अभी भी बहुत जगह पर चार्जेस हैं ग्रेजुएशंस को लेकर के 4000 6000 हाँ तक। सर पता है। आप हरिओम टाउन पता कर लीजिए, 7000 चार्जेस। बहुत ज्यादा।
5,000 तो 6,000 जितना आप- सेमेस्टर उतना पैसा। ये देखो ऐसा नहीं है कि हम जिस जगह पर है उस जगह पर वैल्यूएशन कम है, लेकिन मैं तो मेरे पढ़ाने की टेक्निक अच्छी है, बहुत है सर। जगह सही नहीं है, बात तो मानते हैं हम ये। तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत तो फी बढ़ेगी आपकी, ये बात आप माइंड मेंटली ले करके चलेंगे, हाँ। क्योंकि 4 बुक पढ़ाएंगे तो कोई भी टीचर्स को 2-2 बुक करके भी अगर पढ़ा रहे तो उनको पढ़ना चाहिए इस तरीके का। इसके अलावा कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट सेमेस्टर्स में आपको कुछ प्रॉपर नोट बना करके हम दें, ऐसा मान के चल रहे हैं कि अगर हमें समय मिलेगा, क्योंकि आप सारे काम को धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं, तो अब अगर इसमें लगेंगे तो प्रॉपर बाकी सारी चीज़ों को कंप्लीट करके देंगे। और सिलेबस का कोई बड़ा मैटर नहीं करता है, अगर 2-2 घंटा अगर हम 30 दिन की भी क्लास लें तो आराम से आपकी अच्छी खासी क्लास खत्म हो जाती है। ठीक है, आप ही को यहाँ पर जो भी टॉपिक्स पढ़ाए उसमें कहीं भी लगा कि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं। हैं, पूरा कुदा रहे हैं, ऐसा कुछ था भी नहीं। नॉर्मल से 2-2 घंटे क्लास, कभी 1.5-2 घंटे, कभी 1 घंटे में खत्म हो जाती है। अगर आप एक प्रॉपर टेक्निक की वजह से अगर पढ़ा रहे हैं, टेक्निक को साथ में लेकर पढ़ा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं होती है सिलेबस को ख़त्म करना। और पहले पढ़ाए हैं तो आइडिया है, तो सिर्फ कम ही मेहनत करनी पड़ती है, और नहीं पढ़ाया हुआ होता है तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, इधर तो आइए हम लोग फटाफट चर्चा करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रेशंस के ऊपर। दिमाग, कान और ठंडा कलेजा सब खोल के रखिएगा। और यहाँ पर देखो इम्प्रॉपर इंटीग्रेशंस के अंतर्गत एक बात समझ के चलनी है कि हम जो भी चीज़ें आपको टॉपिक पढ़ाए हैं, अगर आपके पास एक प्रॉपर नोट है रखिए, नहीं होता है तो अनुप्रिया के नोट है, इसे आप PDF बना लीजिए, जेरोक्स दुकान में जा करके फोटोकॉपी करवा लीजिएगा आराम से। यहाँ कचहरी के पास 60 पैसा में जेरोक्स करके आपको पैसा? दीजिएगा। हाँ, प्रिंट 60 पैसा में प्रिंट करके आपको दे देगा। यहाँ नीचे भी कर दीजिए। ये 1 रुपया नहीं, 60 पैसा एक साइड का लेता है, दोनों साइड कहाँ में पर 1 ये रुपया इतना 20 पैसा। कम होता है? यहाँ पर भी तो सर, 60%। यहाँ पर भी 60% है। हाँ, तो जहाँ भी करवाता है वहाँ से आप 60%। प्रॉपर करवा के जेरोक्स करवा लीजिए, दोनों साइड निकलवा करके आप रख लीजिए, आपके पास एक प्रॉपर नोट रहेंगे तो पढ़ने में आपको भी अच्छा लगेगा। आर्ट जैसा है वहाँ वैसा नहीं देखो ना चलो एक बात सुनो, अगर हम सबसे पहले हम इस पर बात कर लेते हैं। एक तो हमारे पास प्रॉपर इंटीग्रेशंस होती है, देखो इम्पोर्टेंट इंटीग्रेशंस कोई बात नहीं। देखो अगर हम इंटीग्रेशंस की बात करें तो इंटीग्रेशंस में मेनली तौर पर आप 2 चीज़ें जानते हैं कि इंटीग्रेशंस हमारे पास इनडिफिनिट फॉर्म होती है, और एक जो आपके पास निकल करके आती है जिसको हम डिफिनिट फॉर्म कहते हैं। ठीक है, डिफरेंट इनडिफरेंट फॉर्म में क्या होगी कि हमारे पास कोई फंक्शंस होगा, उसका आप इंटीग्रेशंस करोगे, इंटीग्रेशंस को करने के बाद आप यहाँ पर एक कांस्टेंट ऐड करते हो, और वो क्या है C। क्योंकि यहाँ पर आपके पास कोई भी लिमिट नहीं लगाया हुआ रहता है, तो ये वेरिएशंस करते रहेंगे, इस वजह से हम एक कांस्टेंट C ऐड करके चलते हैं। डिफरेंट इंटीग्रेशंस की अगर आप बात करते हो तो डिफरेंट इंटीग्रेशंस में आपके पास कोई फंक्शंस है और यहाँ पर आपके पास कोई ना कोई लिमिट लगाया हुआ रहता है, और उस लिमिट के वजह से जो आपके पास फंक्शंस आती है उस फंक्शंस में फिर आप अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट यूज करके रिजल्ट निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग चर्चाएं इस लिमिट पर करेंगे जो कि हमारा डिफरेंट लिमिट होने वाली है। ठीक है, अच्छा अब जो भी हम इंटीग्रेशंस अभी तक पढ़ के आए थे जो लोअर क्लासेस के अंदर, वो सारे के सारे डिफिनिट लिमिट है, यानी कि ये वाला जो लिमिट है, इसी को हम फिर आगे जा करके 2 प्रॉपर वे में बांटते हैं। एक हम लोग कहते हैं प्रॉपर इंटीग्रेशंस। ठीक है, मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है तो हम स्लो मोशन में पढ़ा रहे हैं, आप भी स्लो मोशन में पढ़ लीजिए। दूसरा हमारे पास होती है इम्प्रॉपर इंटीग्रेशंस।
इसमें क्या होती है भाई, थोड़ा बताइए जरा। तो जो भी हम इंटीग्रेशन, डिफरेंट इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, अगर हम यहाँ पर जो लिमिट है, ये जो लिमिट आप देख रहे हैं ए से बी वाला जो लिमिट है, ये लिमिट आपके पास पहला बात है कि फाइनाइट होनी चाहिए। लिमिट आपके पास क्या होनी चाहिए, लिमिट आर फाइनाइट, यानी कि लिमिट में किसी भी प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी का लिमिटेशन ना हो, कोई नंबर ही हो, 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3, इस तरीके का ही हो। दूसरा क्या हो कि हमारे पास फंक्शन जो है वो फंक्शन इज बाउंडेड होना चाहिए। फंक्शन क्या होनी चाहिए, बाउंडेड। इसका क्या मतलब है सर कि यहाँ पर जो भी फंक्शंस आएंगी उस पर अपर लिमिट या लोअर लिमिट पुट करने पर फंक्शंस पर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो हम ऐसे इंटीग्रेशंस को प्रॉपर इंटीग्रेशंस कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं sin x dx और अगर हम अपर लिमिट लिखते हैं π/2 माइनस के साथ से लेकर के π/2 तक, तो आप देखो कि यहाँ पर जो लिमिट है वो भी हमारे पास फाइनाइट है, और अगर इसको अगर हम यहाँ पुट भी कर देंगे तो 1 आएगा, और इसको पुट करके -1, तो कभी भी इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी बनाने की कोई चांस नहीं है। तो इस फंक्शंस को हम बाउंडेड फंक्शंस कहते हैं। जिस पर इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी नहीं आता है, ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहेंगे, इसके अंदर बाउंडेड फंक्शंस कहेंगे। क्या इतनी बातें ठीक है? तो जो भी हमारा इंटीग्रेशन इन दो लॉ को होल्ड करेगा, लिमिट फाइनाइट और फंक्शन बाउंडेड, तो हम ऐसे इंटीग्रेशंस को प्रॉपर इंटीग्रेशंस कहते हैं। अब आते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन। तो इम्प्रॉपर मतलब ये हुआ कि जो प्रॉपर नहीं होगा वो क्या होगा, इम्प्रॉपर। तो इसमें क्या क्या केस आ सकते हैं कि पहला बात है कि लिमिट आपका इंफिनिटी हो सकता है। लिमिट आपके पास क्या हो सकती है, इंफिनिटी, यानी कि अपर लिमिट इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी हो सकती है, लोअर लिमिट प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी हो सकती है। बोलो क्लियर है? दोनों में से कोई एक इंफिनिटी तो होगा ही होगा। दूसरी बात, दूसरा गड़बड़ होने की क्या चांस है कि आपके पास जो फंक्शन है, फंक्शन इज अनबाउंडेड हो जाए। फंक्शन क्या हो जाए बाबू, अनबाउंडेड। लिमिट तो ठीक है, यहाँ पर देखो लिमिट फाइनाइट है, मान लेते हैं, यहाँ लिख भी देते हैं लिमिट इज क्या, फाइनाइट, लेकिन जो आपके पास फंक्शन है वो गड़बड़ हो जाए। जैसे हम आपको कुछ एग्जांपल्स देते हैं, 0 से इंफिनिटी x² dx। देखो यहाँ पर एक फंक्शन में पुट करके भी कोई गड़बड़ नहीं हो। देखो इन दिस केस अगर आप देखते हैं, लोअर लिमिट पुट करके कितना आएंगे, 0। तो इस लिमिट को पुट करके फंक्शन पे कोई गड़बड़ नहीं है। या अगर आप चाहो तो ऐसे पुट कर लो, ज्यादा से ज्यादा ये ले लो, मान लेते हैं 10x ले लेते हैं dx। देख लो 0 पुट करोगे क्या आएगा, 0, और इंफिनिटी पुट करोगे तो π/2। तो देखो इसको पुट करके तो कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन लिमिट पे गड़बड़ है। तो पहला हो गया कि लिमिट पर गड़बड़ हो गया। दूसरा अगर हम एग्जांपल तुम लोग को दें कि मान लेते हैं यहाँ ऐसा हो, 0 से लेकर के 1 हो और यहाँ पर 1/x dx ये लिखा हो। अब यहाँ पर देखो लिमिट में तो कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन जैसे ही 0 पुट करोगे ये इंफिनिटी बना देगा, तो फंक्शन यहाँ पर क्या है, अनबाउंडेड है। तो ये दूसरा केस हुआ। और हम लोग के पास एक तीसरा केस आता है कि हमारा लिमिट भी हमारा इनफाइनाइट हो और फंक्शंस भी हमारे पास क्या हो, एंड फंक्शन इज बाउंडेड। ठीक है, इतनी बात। तो हम ये 3 बातों पर चर्चा करते हैं और इन्हीं तीनों को हम अलग अलग केस में ले करके चर्चा करेंगे। और पहला वाला जो केस है उसको हम कहेंगे कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रेशंस का पहला पार्ट है, यानी हम इम्प्रॉपर इंटीग्रेशंस ऑफ फर्स्ट काइंड कहेंगे, इसे इम्प्रॉपर इंटीग्रेशंस ऑफ सेकंड काइंड, और इसे हम इम्प्रॉपर इंटीग्रेशंस ऑफ थर्ड काइंड कहते हुए चलते हैं। क्या इतनी बातें ठीक है? यही आपकी कॉपी में छपा हुआ है। अब आइए हम फटाफट एक एक करके इन सारे के क्वेश्चंस बनाने के मेथड आपको दिखा देते हैं और सिखा देते हैं बाकी सारी चीजें। ठीक है,
अब हम यहाँ पर पहला बात कर रहे हैं प्रॉपर इंटीग्रेशन ऑफ तो इसके अंतर्गत क्या होंगी कि लिमिट पर गड़बड़ होगी। किस पर गड़बड़ होगा? लिमिट पर, यानी या तो ये ऐसे हो या वो ऐसे, या तो वो ऐसे। ठीक है, इसमें ऊपर में लिमिट लगा है, उसमें नीचे में और उसमें ऐसे 3 केस हो सकते हैं, मतलब कुछ हो भी सकता है। लेकिन जब ये केस आएगा तो हम इसको ऐसे बना लेंगे, -∞ से लेकर के बीच का एक टर्म तोड़ेंगे और फिर हम इसको a से लेकर के इंफिनिटी बना करके ऐसे लिख देंगे। बोलो क्लियर है? तो ये जो तीसरा वाला है वो इन दोनों को ही करके किया जाता है। तो कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है इसको अलग पार्ट और इसको अलग पार्ट में करके हम सॉल्व कर लेंगे। बोलो ठीक है? अब देखो करना कैसे। थर्ड पार्ट को तोड़ रहे हैं ना सर? थर्ड पार्ट को हाँ, पर वो -∞ से इंफिनिटी था तो दोनों जगह ना करने की वजह से उसको अलग अलग कर दिए ताकि वो इसके जैसा दिखे, वो इसके जैसा है, वो इसके जैसा। बात तो एक ही है। यस बोलो यस। ठीक है। इधर देखो करना क्या है, मेथड देखो। जब भी कभी भी मेथड अगर पहला केस आ जाए कि इंफिनिटी पे गड़बड़ है, फंक्शन आपका बाउंडेड है, फंक्शन आपके पास क्या है? बाउंडेड है, फंक्शन पे कोई गड़बड़ नहीं, केवल लिमिट पे गड़बड़ होगी। एक बार चेक भी कर लेनी है। बोलो ठीक है? यस सर। तो हम यहाँ मेथड क्या लगाते हैं कि a से अगर मान लेते हैं इंफिनिटी fx dx है तो आपको सबसे पहले इसको ऐसे बना लेंगे, लिमिट t टेंड्स टू यहाँ पर लिख लेना है इंफिनिटी और a से लेकर के यहाँ t लिख करके fx dx कर लेनी है यहाँ पर ऐसे। ठीक है? यानी जहाँ भी प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी है वहाँ पर सीधा सीधी क्या पुट कर लेनी है? t और t की लिमिट वही लेनी है जो इसके बराबर। बोलो ठीक है इतनी बात? और यहाँ से अब लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी और इसका इंटीग्रेशन करके आपको निकाल लेनी है यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देनी है। फिर जहाँ जहाँ आपको t दिखेगा, जहाँ जहाँ आपको क्या दिखेगा? t, जैसे यहाँ पुट करोगे अपर लिमिट ft माइनस का f। अब देखो t दिख रहा है, t के जगह सीधा क्या रख दोगे? इंफिनिटी। जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। अगर ये हमारा फाइनाइट आया, अगर ये क्या आया तो हम इसको कहेंगे कन्वर्जेंट और इनफाइनाइट आया तो क्या कहेंगे? डाइवर्जेंट या नॉन कन्वर्जेंट। बोलो ठीक है? यस सर। समझ गए? तिरंगा रैली निकला होगा। देखो ये 0 पुट करो, क्या गड़बड़ है? सर नहीं। इंफिनिटी पुट करके भी कोई गड़बड़ नहीं है। देख लो, क्योंकि नीचे इंफिनिटी पुट करोगे तो पूरा इंफिनिटी बनेगा, ऊपर ले जाओगे तो 0 हो जाएगा। 1/∞ 0 होती है। नहीं सर। समझते हो मेरे? यस सर। तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी 0 से लेकर के t 1/1 प्लस का x² dx। दिस इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी और इसका करोगे तो यहाँ बनेगा tan इनवर्स x, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t। यहाँ देख लो बोलो ठीक है ना? अब t के जगह डाल दो इंफिनिटी। इसकी तो वैल्यू 0 हो जाएगी। हाँ। और दिस इज इक्वल टू समझ के? यस सर। तो इतनी ही आसान है अगर वो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है तो करने के लिए। क्वेश्चन में लिखा होता है सर।
क्या क्वेश्चन लिखा रहेगा? ये लिखा रहेगा और कह देगा कि दिस इज द कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, या लिख देगा सॉल्व दिस इंटीग्रेशन, डायरेक्ट लिख देगा। समझे? सिंपल क्या लिखेगा? या तो वो इंटीग्रेशन लिख करके कह देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन पहला, या दूसरा लिखेगा चेक द कन्वर्जेंस ऑफ दिस इंटीग्रेशन। तो चेक कर लेने अगर फाइनाइट है कन्वर्जेंट अदरवाइज डाइवर्जेंट। क्या इतनी बात है? ठीक है। नेक्स्ट कोई क्वेश्चंस लिखे चल रहा है। अब ये माइनस इंफिनिटी है, बढ़िया से लिखो, गड़बड़ लिख रहे हो। टैब नंबर 2 टैब क्वेश्चन इसी में देखो, अगर वो ऐसा दिया, माइनस ठीक है, इतनी चर्चा है। यस सर। माइनस क्या लिखोगे? टी, और यहाँ क्या लिखोगे? 1 दो फंक्शन पे कोई गड़बड़ नहीं था। आप 1 पुट करते तो 1, इंफिनिटी पुट करते तो नीचे इंफिनिटी बनता, 1/इंफिनिटी 0 बनती। क्या इतनी बात है? ठीक है। यस सर। अब इन दिस केस यहाँ पर लिमिट t टेंड्स टू माइनस का इंफिनिटी, इसका करोगे तो 2√x आ जाएंगे इतनी बार में। ऐसा बोलो ऐसा ठीक है? नहीं समझे? इसका इंटीग्रेशन में वही होता है 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x, लोअर लिमिट t एंड अपर लिमिट 1। ठीक है? और नहीं समझ में आता तो इसका पावर हाफ है, ऊपर जाएंगे तो माइनस हाफ हो जाएगा, उसमें एक जोड़ेगी तो, और इसमें एक जोड़ करके हो जाएगी तो। देख लो x का पावर यहाँ 1/2 और यहाँ 1/2, ये 2 चला जाएगा ऊपर, x का पावर हाफ के लिए रूट लिख देते तो ऐसा यहाँ रखो लिमिट t टेंड्स टू माइनस का इंफिनिटी, माइनस यहाँ 1 डालोगे तो सीधा सीधी 1 माइनस का 2 √ का t। बोलो ठीक है इतनी बात? आप यहाँ से 2 इंटू यहाँ पर 1 बना, माइनस का 2 इंफिनिटी की जगह क्या रख रहे हो? माइनस इंफिनिटी। इंफिनिटी का पूरा टर्म क्या बना देगा? खत्म। तो बताओ इस तरीके से ये हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा? डाइवर्जेंट, या लिख सकते हो डज नॉट कन्वर्जेंट। सर वहाँ पे इंफिनिटी में से माइनस इंफिनिटी 2√इंफिनिटी आ रहा है ना, तो सबको इंफिनिटी बना देना ये डाइवर्जेंट। और हाँ 2 into 1 तो बचा वहाँ है, भी तो माइनस करेगी तो वहाँ तो इंफिनिटी डाल देना, वहाँ माइनस करेगा। इंफिनिटी तो डाले, क्या दिक्कत है? नहीं हुआ तो फाइनाइट है पासवर्ड ऑप्शन ऑन तो कर लेना मेरा कनेक्ट हो गया हमने से दूसरा इंफिनिटी को ऐसा लिखते हैं भैया 10π/2 90 डिग्री, हाँ ये खत्म हो जाती है ये पूछता। ठीक है, इस वजह से इसको नहीं यहाँ ये तो फाइनाइट आया। ये हम लिखे कि अगर यहाँ पुट करके क्या आएगा वैल्यू? तीन जगह में इंफिनिटी करेंगे तो यहाँ अभी हम नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे इसको फंक्शन क्या है तुम जानवे नहीं कर रहे हैं तो कैसे इंफिनिटी कर देंगे? ये तो हम बता रहे हैं यहाँ कुछ रिजल्ट आएगा उसको देखना है, अगर फाइनाइट आया तो कन्वर्जेंट, इंफिनिटी आया तो डाइवर्जेंट। देखो अब यहाँ पर सवाल आता है कि इंफिनिटी कैसे होगा। देखो इंफिनिटी के अंदर रूट डाल दो, कोई फर्क? रूट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इंफिनिटी को कोई फर्क? उसमें कुछ जोड़ दो घटा दो, कोई फर्क? ये चलते तुम लोग को बोले थे इंफिनिटी की क्लास कर लीजिएगा, लेक्चर पढ़ा हुआ था, ये क्वेश्चन हमने की नहीं है स्टाइल की बात में। तो इसका मतलब ठीक है, समझ गए? हाँ सर। इतनी बात। तो हम क्या लिख दें, इंटीग्रेशंस कैसे हो जाएंगे? तो इस तरीके से पहली टाइप हमारी खत्म हो जाती है। ठीक है, यस यानी कि प्रॉपर इंटीग्रेशंस के पहले काइंड खत्म। ठीक बा? नहीं थोड़ा लोग पढ़ा रहे हैं क्योंकि खोखी की वजह से पेन स्टार्ट हो गया है। तबीयत नॉर्मल चीज है सर। कब टाइम नॉर्मल हो जाएगा नॉर्मल तो ऑपरेशन में बदल जाएगा।
कोचिंग में थे। हाँ यहाँ लालपुर आए हैं, अभी जा रहे हैं 10 क्लास में। वहाँ पर मैट्रिक बहुत ज़्यादा तो फाइनली किसका मोबाइल था ये? मेरा सुमन आज की क्लास यहीं रख रहे हैं और जो बाकी के पोर्शन है उम्मीद है हम लोग की क्लास कल हो और नहीं तो फिर परसों नरसों करते करते खत्म हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा स्पीड अप करेंगे और कल आप झंडा फहराने